आर्यन खान के बारे में और उस पूरे सिनारियो के बारे में मैं कुछ कहने वाला हूँ। ये डार्क कॉमेडी नहीं है, इसे लाइट ले लें। और पहली बात तो मैं कानून का सम्मान करता हूँ और मैं ड्रग्स को बहुत हेट करता हूँ। मैं प्रमोट नहीं करता। ड्रग्स जो है हमारे रग 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 को ख़राब करती है, तो नहीं होना चाहिए। ड्रग्स नशा जो है वो नशा, कोई भी नशा, पॉजिटिव नशा कर सकते हैं आप, काम का नशा, कुछ खाने का नशा, नॉट पीने का नशा। तो मैं शुरुआत करूँगा समीर वानखेड़े साहब से। समीर वानखेड़े साहब ने जो कुछ भी काम किया है, अजय देवगन जो है वो काफ़ी टेंशन में, क्योंकि अजय देवगन साहब का जो तमगा है सिंघम, वो उनके पास चला गया। लोग समीर वानखेड़े साहब को सिंघम कह रहे हैं, सिंघम। और वो बॉलीवुड से बहुत प्यार करते हैं, एक्टरों से बहुत प्यार करते हैं, एक्ट्रेसेस से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन नशा जो है उनके लिए एक्सट्रेस है। वो बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं, नशा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, एनसीबी में की शान है हमारे समीर वानखेड़े साहब। एक्टिंग से भी उनको लगाव है, बहुत अच्छा लगा हुआ है उनको एक्टिंग से, इसलिए ड्रग्स एक्ट में ड्रग्स एक्ट को रोकना चाहते हैं। और एक अच्छी बात मुझे याद आ रही है, हालांकि इससे हमारे भाभी जी का कोई संबंध नहीं है। क्रांति रेडकर जी, ये समीर साहब की धर्मपत्नी है और वो बहुत ही अच्छी मराठी की सुपरस्टार एक्ट्रेस है। तो क्रांति उन्होंने क्रांति लाई है, समीर वानखेड़े साहब ने अपने घर में भी क्रांति लाई है और देश में ड्रग्स दूर करने की क्रांति वो ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ऊपर से उनका सरनेम है रेडकर, भाभी जी का सरनेम जो है रेडकर है ना। तो रेडकर सरनेम है और इसीलिए मैं, और वो हीरोइन रह चुकी है, वो हीरोइन है। तो हीरोइन से आपको पता ही होगा, पिछली बार जब रेड पड़ी थी तो कितनी सारी हीरोइनें पकड़ी गई थी। और समीर साहब चाहते कि सारी हीरोइनें, जितनी भी हीरोइनें, चाहे वो निम्रत हो, चाहे वो सारा अली खान हो, चाहे वो कोई, जितनी भी हीरोइनें पकड़ी गई है, वो चाहते कि सब हीरोइनें जो है वो हीरोइन मतलब नशा ना करें। तो ये अच्छी बात है। बहुत सारी हीरोइन पड़ गई थी, करण जौहर भी थे उसमें, वो हीरोइन नहीं लेकिन उनका भी एक नाम था। लेकिन अब जो आर्यन का केस हुआ है उसमें मैं आर्यन के प्रति यही कहूँगा कि भैया, तुम्हारे पापा एसआर के की अदा पे हम फिदा है और तुमने लत पाल ली। नाम, उनके नाम के साथ में तुम्हारा नाम जोड़ता है, उनकी अदा और तुम्हारी लत आज अदालत की शान बनी पड़ी है। बेचारे वकील मान सिंह सिंधे, वो भी कोई सीन नहीं दे पा रहे कुछ खास। सलमान भाई गए थे घर पे, एसआर के साहब के घर पे गए थे, क्योंकि आर्यन जो है वो मन्नत का बेटा है, मन्नत से। तो सलमान भाई ने सांत्वना दी, ये सब चीज़ें की। लेकिन सलमान भाई, ये कोई बिग बॉस का घर तो है नहीं जिसमें कोई आपकी मर्ज़ी से अंदर जा सकता है या आपकी मर्ज़ी से बाहर आ सकता है। यहाँ तो आप सलमान है तो एनसीबी बलवान है। और दूसरा, वो अरबाज़ जो पकड़ा गया है आर्यन के साथ में, वो अरबाज़ खान नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। वो शायद अरबाज़ के नाम से चले गए होंगे। हालांकि दबंग 3 के बाद में अरबाज़ को भी छोटा मोटा अरेस्ट तो बनता ही है। एनीवेज, तो ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं हमेशा, जितना भी यूथ है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप देश का भविष्य हो, भूत मत बनो, यूथ हो आप, यूथ फेस्टिवल हो। ये नशा, ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। समीर वानखेड़े साहब के फेवर में हूँ मैं। कुछ भी हो, जो भी है, नशा आपके पास नहीं मिला, जहाँ पे 3000 किलो का नशा मिला कहीं पर, उसको कुछ नहीं किया,
और 3,000 करोड़ के मालिक को पकड़ लिया है, SRK के बेटे को। ये सारी बातें साफ सफाई में ठीक है, लेकिन फिर भी नशा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं उस जो सोच रहा हूँ, मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, तो मुझे 1 से 10 तक की जो गिनती आ रही है वो कुछ इस तरह से है। 1 शिप पे ये हुआ 2 अक्टूबर को, 3 दोस्त अरेस्ट हुए, चार्जशीट बन सकती है, पंचनामा कराया जा सकता है। 6 दोस्त छोड़ दिए गए, 6 लोग छोड़ दिए गए। 7 तारीख तक पहले रिमांड थी, आर्यन रिमांड नॉट की भी बात की गई थी। 8 तारीख को 8 लोगों को अभी भी बेल नहीं मिली है। ये सब के सब देश के नौजवान हैं, नव भारत है। देखते इनमें से कौन डिटेन होता है। भाई, आप कितना ही कह लीजिए कि क्या चल रहा है ये कानून का खेल, नहीं मिल पा रही है इनोसेंट बच्चों को बेल। हज़ारों केजी के ड्रग्स वाले तो खुलेआम घूम रहे हैं, बेगुनाह समझने वालों को मिल रही है आर्थर जेल। ऐसा आप कितना ही कह लीजिए, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि नशा नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। तो मेरे नौजवान दोस्तों, आप देश की पीढ़ी, आप DP के चक्कर में ना पड़े, ड्रग्स पैडलर्स के चक्कर में ना पड़े, वरना 14 फरवरी के बजाय 14 दिन की कस्टडी ऐसी ही झेलनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ ना कि दोस्ती भी ऐसी जगह पे करो, अच्छे लोगों की संगत करो, जहाँ संगत है वहाँ रंगत है, अच्छी बातें करो। आर्यन खान, तुमको मैंने बचपन में गोद में खिलाया है। जब मोरानिस के साथ में हम लोग टूर पे जाते थे, शाहरुख साहब वहाँ पे रिहर्सल करने के लिए आते थे, तो आपको भी लेके आते थे। 5-6 साल के थे आप, 7-8 साल के, 6-7 साल के रहे होंगे, तो आपको गोद में खिलाते थे। आपके ड्राइवर साहब के साथ आप खेलते थे, मैं भी आपके साथ खेलता था। आपका अभी भी वो क्यूट सा बचपन मुझे याद है। तो उस बचपन को बरकरार रखिए, क्योंकि जिसके अंदर नहीं है बचपना, मुश्किल है उसका बच पाना। बचपन में कितनी मिठाई खाते थे, अच्छी अच्छी चॉकलेट, रेडी, ये सब खाते थे ना। आज भी ऐसे ही कीजिए, नशा मत कीजिए, नशा सिर्फ काम का कीजिए। मेरी बात का कोई बुरा लगा हो तो माफ़ करना, सिर्फ ये लाइट बातें थी मन की। इसमें किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, किसी पे कोई बात नहीं है। छोटी मोटी गलती हुई होगी, क्योंकि राइमिंग भले कच्ची है, भावना मेरी बिल्कुल सच्ची है। लव यू, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। आर्यन, लव यू। आर्यन को मैं वैसे भी बहुत पसंद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।